एक्चुअल में ना हम मॉक टेस्ट से डरते बहुत हैं क्योंकि हम उसको गलत माइंडसेट के साथ दे रहे होते हैं और वही एक रीजन बनता है जिसकी वजह से आपके मॉक के स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही होती है और आप मॉक टेस्ट से कुछ सीख नहीं पा रहे होते हो और यही गलती आपकी रैंक को डिप करवाती है। सो पॉइंट इज कि हमें मॉक टेस्ट का माइंडसेट चेंज करना होता है और हम हमेशा प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ मॉक टेस्ट देने जाते हैं कि मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तो हम खुद से एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि मेरा मॉक का स्कोर अच्छा आना चाहिए या मेरा तो अच्छा ही आएगा क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इस माइंडसेट के साथ हम पूरे मॉक में भी यही सोच रहे होते हैं कि मुझे अच्छा करना है और वो अच्छा स्कोर की वजह से उस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए कि अच्छा स्कोर आना चाहिए, हम मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और वो गलतियां रिजल्ट होती हैं लो स्कोर में। और उस लो स्कोर से आप फिर उसे फेस करने से डरते हो और मॉक से आपको डर लगने लग जाता है और फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि आप मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हो। और जिस टाइम पे आपने मॉक टेस्ट देना छोड़ा, आपने अपनी प्रोग्रेस को वहीं रोक दिया क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं रैंक को बिल्ड करने के लिए। और अगर आपने उन्हीं को ही छोड़ दिया है तो आपकी रैंक बिल्ड कैसे होगी? तो हमारी गलती ये होती है कि हम प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ मॉक को दे रहे हैं कि मुझे अच्छा करना है, बल्कि एक्चुअल माइंडसेट लर्निंग वाला होना चाहिए कि आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हो, आपको उनसे सीखना है। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बताता है, आपको आपकी गलतियाँ बताता है। आपको उन गलतियों से सीखना होता है एंड देन इम्प्रूव करना होता है। ना कि वो स्कोर जो है वो आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन कर रहा है, आपकी रैंक को डिफाइन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट को हमेशा इस माइंडसेट के साथ देना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जो स्कोर आता है, उसका रीज़न फाइंड करो। क्योंकि चाहे वो स्कोर अच्छा आ रहा है, चाहे वो बुरा आ रहा है, दोनों का कोई ना कोई रीज़न होगा। अच्छा आ रहा है दैट मीन्स आपने उस दिन बहुत कोई अच्छी स्किल डेवलप की होगी, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल हो, चाहे वो एक्यूरेसी उस दिन अच्छी हो, तो उस स्किल को पकड़ो और उसको और ज़्यादा एनहांस करो। और अगर स्कोर बुरा आ रहा है, दैट मीन्स आपने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, मेबी आपका कंपोज़र अच्छा नहीं था, मेबी आप पैनिक कर गए, तो उस गलती को भी नोट डाउन करो। ऐसा नहीं है कि अच्छा आया तो उससे खुश हो गए, बुरा आया तो उससे डिमोटिवेट हो गए, नहीं। जैसा भी स्कोर है वो आपका स्कोर है, आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना है, उससे लर्निंग लेनी है कि क्या लर्निंग मिल रही है। अच्छा है तो जो भी लर्निंग मिली है उसे एनहांस करना है और अगर बुरा है तो जो भी गलती हुई है उसको पकड़ना है और उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें फेस करने से कभी डरना नहीं है। जो भी है वो आपका है तो आपको उसको फेस करना है, उसको इम्प्रूव करना है एंड तभी आप एक्चुअल मॉक टेस्ट से जो आपको सीखना चाहिए वो सीख पाओगे। और वो एक रीज़न बनता है आपकी इम्प्रूवमेंट का एंड देन जो एक्चुअल रैंक बिल्डिंग होती है मॉक टेस्ट से, वो आप सीख पाते हो और अपनी रैंक को बूस्ट दे पाते हो।